अरे संगीता, आ गई तुम? बैठो। तुमसे एक बात करनी थी। क्या? अभी अभी मेरी फोन पे बात हो गई, दामाद जी आने वाले हैं। दामाद जी आने वाले हैं? हाँ। ऐसे अचानक में? अरे आ रहे होगे, शायद उनका कुछ काम होगा इधर। तो हम्म। उन्होंने कहा कि अभी आ रहा हूँ मैं 1 डेढ़ घंटे के बाद। हम्म। तो सुनो ना, थोड़ा खाना वीना अच्छे से बना लेना। हम्म। हाँ। और उनको वो रायता की सब्जी बहुत पसंद है, वो बना हाँ, वो लेना। तो बिटिया को भी पसंद है। हाँ। चलो ठीक है। तो थोड़ी अच्छी सी और खातिरदारी करना, बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। कितने बजे तक आएंगे? अभी 1 डेढ़ घंटे के बाद आ जाएंगे। कहाँ पहुँचे हैं? बात किए हैं कहाँ हाँ, पहुँचे अभी हैं? रास्ते में आ रहे हैं। तो खाने में हाँ, कुछ क्या मीठा क्या? वीठा बना दो। हाँ, दो तीन तरह की सब्जी कर देती हूँ। हाँ। दाल राइस, हम्म, रोटी। रायते की सब्जी। हम्म। हम्म, और रसगुल्ले मीठे में। हम्म। ठीक है, तो लग चलेगा। जाओ फिर काम पे। कॉल करके पूछ लीजिए ना अरे कहाँ अभी अभी मैंने पहुँचे कॉल हैं। पे बात किया है। तो फिर से पूछ लीजिए ना हाँ, पूछता कहाँ हूँ। पहुँचे हैं। कौन? अरे दामाद जी, आइए। नमस्ते सासू जी। अरे बंद क्यों कर रहे हैं? बिटिया कहाँ गई? अरे बिटिया वो नहीं नहीं आई आई है? है साथ में। अरे वो नहीं आई, आप ही आए हैं सिर्फ? जी मैं ही आया हूँ। आपने कॉल पे बताया भी नहीं कि आप ही आ रहे हैं सिर्फ अकेले। अरे आपने पूछा ही नहीं कॉल पे। चलिए ठीक है, आइए बैठिए ना। जी। अरे आओ आओ। नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते ससुर जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? हम भी तो मस्त है। वो दरअसल मेरा थोड़ा ऑफिस का काम था इधर। हाँ, वो तो बताया ना आपने फोन पे मुझे। जी जी, उसी वजह से मैं। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? बहुत बढ़िया अभी। अच्छा। हाँ, अच्छा चल रहा है। और घर में सब अच्छा है? जी बहुत बढ़िया। सोनू कैसी है? सोनू भी बहुत बढ़िया है। उसको लाना था साथ में, पर दरअसल मेरी बाहर मीटिंग थी, तो मैंने सोचा तब तक क्या करेगी। हम्म। और मतलब आउटसाइड था ना मीटिंग, इसलिए मैं उसको साथ में नहीं मैं ये लाया। सोच रही थी कि अभी उसका 4 मंथ चल रहा है, तो यहाँ लाके छोड़ देते कुछ टाइम के लिए तो अच्छा ही रहता। उसकी डिलीवरी वगैरह हम ही लोग कराते। हम्म। उसका तो 4 मंथ चल रहा है, तो यहीं पे छोड़ दे जाइएगा, दोबारा आइएगा तो। जी अभी ये मेरा काम खत्म हो गया ना अभी, तो 2-3 दिनों में ला के छोड़ूंगा उसको इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। जी। अरे क्या बातें ही करती रहोगी। खाना बिना वो आए हाँ हैं, उनको खाना बिना करो, खिलाओ। हाँ, खाना निकालते हैं, चलो सब लोग खाना खाते हैं साथ में। तब तक आप फ्रेश जाइए, जी ठीक है, चलेगा। मैं निकालती हूँ। जी जी जी। क्या फिर खाना कैसा लगा? अरे ससुर जी बहुत बढ़िया। पसंद आया ना? इतना पसंद आया कि पेट भर के खाया मैंने। मिठाई? मिठाई भी बहुत बढ़िया थी। अच्छा। जी। अरे वो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाने को बोली थी, हाँ हाँ। वो पसंद आई या नहीं? फिर मेरे पसंद की सब्जी मुझे पसंद नहीं आएगी, ऐसा अच्छा। थोड़ी ना है। इनको पसंद था ना तड़का दाल, रायता, तो आपकी पसंद का ही बनाए थे। और हम सोच रहे थे कि बिटिया भी आएगी, बिटिया को बहुत पसंद है रायता। जी आपको बोला ना मैंने कि अभी काम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आया। पर 2-3 दिनों में उसको लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हम्म। चलिए ठीक है, अच्छा ही है। हाँ। अरे हेलो। हाँ बोलिए मिश्रा जी। अच्छा अच्छा, हाँ उस बारे में, हाँ 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 हाँ। अच्छा, अभी आना होगा हमको। हाँ। अच्छा। हाँ, आते हैं अभी। हाँ हाँ, बस वहाँ पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। पास में तो है। हाँ हाँ, बस निकलते ही है। अच्छा अच्छा, ओके।
अरे मुझे जाना होगा। अरे कहाँ जाना होगा, दामाद जी वो आए हैं और आप हाँ आएंगे। जाने के लिए बोल दे रहे हैं फोन मैं पे। आऊंगा, थोड़ा मेरा बहुत जरूरी काम है, उतना निपटा के आता हूँ। जी हाँ ठीक है, चलेगा। बस इधर पास में जाना है, आ जी जाऊंगा थोड़ी देर बाद। हाँ जी ठीक है, चलेगा। ठीक है, और जी कुछ चाहिए तो चाय भी। हाँ थोड़े तो आराम कर लो। जी ठीक है, चलेगा। ठीक है। जी जी ओ, जी। अ, ठीक है सासू जी, अभी ससुर जी भी चले गए तो मैं थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। हाँ और सुनिए, मैं कल सुबह जाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, आप रहिए जब तक आपका रहने का मन हो। अभी चलिए आराम कर लीजिए, आप दूर का सफ़र करके आए हैं। जी वही वही। हाँ ठीक है, चलेगा। आइए। जी आप आराम करिए, मैं किचन में ही हूँ। जी और ठीक है। अगर कुछ चाहिएगा तो बोलिएगा। जी जी, मैं बोल ठीक है। दूंगा आपको। हाँ जी। अरे वाह, मेरी सासू माँ कितनी हॉट है। क्या बदन है इसका, गोरा चिट्टा। मेरी बीबी तो एकदम फीकी है इसके सामने। अब ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है ये सब देख के। यार पर कुछ हो गया तो नहीं, अब ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अरे दामाद जी आप। हाँ सासू जी, वो ग्लास रखा था ना यहाँ पे, वही ले रहा था मैं। मुझे पानी चाहिए था। पानी चाहिए? जी। अरे दामाद जी आप बोल सकते हैं ना, मैं दे देती पानी। ऐसे आप पीछे से एक बैग, तो मैं डर गई। अच्छा, नहीं नहीं, वो आप कुछ काम कर रही थी ना, इसलिए मैंने आपको टोका नहीं। मैंने सोचा कि ले लेता हूँ, पर वो गलती से हाथ लग गया आपको। हम्म, कोई बात नहीं। पानी चाहिए आपको? जी जी, पानी चाहिए। हम्म, आपके रूम में तो पानी रखा था। जी वो ठंडा नहीं था ना, और मुझे ठंडा पानी पीने की आदत है। कोई बात नहीं, लीजिए। जी जी, मैं आराम करता हम्म, हूँ। जी। दामाद जी कुछ सही नहीं लग रहे हैं। मैं बिजी थी, इनका मुंह तो नहीं बिजी था ना, मुंह से भी बोल सकते थे। ऐसे अचानक। यार, ये मेरी सासू कितनी हॉट है। जब से उसका ये बदन देखा ना, गोरा गोरा बदन, तब से ना मुझे भी रहा नहीं जा रहा है। अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और पिछले 4 महीने से मुझे कुछ मिला भी नहीं मेरी बीवी की तरफ से, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना यार। 4 महीने से ना जो मेरे अंदर की आग है वो अभी तक निकली नहीं है। और आज बहुत अच्छा मौका है, ससुर जी भी गए बाहर काम के सिलसिले में, तो आज ना मेरी सासू की तरफ कुछ ना कुछ सेटिंग लगानी ही पड़ेगी। पर यार कैसे जुगाड़ करूँ, कैसे मेरे हाथ में आएगी वो सासू। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
आपको? हाँ, थोड़ी खांसी आ रही। अच्छा, दवा देती हूँ मैं, आप दवा ले लीजिए। जी ठीक है। ठीक है। ये लीजिए। जी ठीक है, रहने दीजिए, मैं वो बाद में पी लूँगा। आप बैठिए ना। नहीं, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ नहीं नहीं, सब। अरे बैठिए ना, आपसे एक बात करनी है मुझे। बोलिए। अ, देखिए सासू जी, अभी कैसे करूँ वो बात। क्या बात है, बोलिए ना। अ, देखिए, आपको तो पता ही है कि सोनू प्रेग्नेंट है, हाँ, वो और तो अभी पता ही है। 4 महीने हो गए। हाँ। तो 4 महीने से ना हम्म। मुझे कुछ मिला ही नहीं है। मतलब आप समझ रही हो ना। अच्छा अच्छा, वो होता है दामाद जी। वो आप ही की दिक्कत परेशानी थोड़ी ना, वो तो सबको होता है। वो तो मुझे भी हुआ था जब बच्ची आई थी तो पेट में मेरे। अ, तो वो तो हर किसी को समझ के रहना पड़ता है ना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जी, दरअसल वो तो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ करना, पर मुझे ना अब रहा नहीं जा रहा है। मतलब बहुत बेचैनी हो रही मुझे। मुझे ना प्यार करना है। प्यार करना है? अरे पागल हो गए दामाद जी। ऐसी सिचुएशन में आप घर पे जाएंगे और उसके साथ कुछ करेंगे तो उसके बच्चे के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा, आपको पता है? अरे उसके साथ नहीं, आपके साथ। मेरे साथ? जी। अरे दामाद जी, आपको ऐसी बात करते हुए आपकी जबान निकल गई? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? जी देखिए सासू जी, दरअसल जब से मैंने आपका ये फिगर, आपका ये गोरा चिट्टा बदन देखा है ना, तब से मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे प्यार दे दीजिए। अरे आपको हम क्या बोले दामाद जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप भांग खा के आए हैं, आप जो इस तरह से बात कर रहे हैं। अरे आपके ससुर जी को मालूम पड़ेगा ना तो आपको जूते पड़ेंगे, जूते। जी ठीक है फिर। अभी सोनू के साथ तो मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, किसी दूसरी लड़की के साथ प्यार करना पड़ेगा। और अगर वो पसंद आ गई तो सोनू को मैं डिवोर्स दे दूंगा। फिर आप भी संभालो उसको। अरे बात कैसे आप कर रहे हो दामाद जी? एक माँ के सामने एक बेटी के लिए आप इस तरह से बात कर रहे हो? अरे आपके अंदर में हिम्मत कैसे आई इस तरह से बात करने की? अरे जब से आपका ये बदन देखा है ना, तब से मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई। अरे थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना है। हाँ, आप जो ससुर जी को देते हो वही मुझे देना है, बस। देखिए, अगर आपके बेटी का संसार मतलब अच्छा रखना है तो आपको प्यार देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो बोला मैंने आपको, बाहर जाके मैं मुंह मारूंगा, और फिर बाद का मैं क्या होगा वो मुझे पता नहीं। पता नहीं? सब कुछ कहना इतना आसान है दामाद जी? पता नहीं? अरे मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मुझे प्यार की जरूरत है। एक आदमी कितने दिन रह सकता है। अभी पिछले 4 महीने से मैं एडजस्ट तो कर रहा हूँ ना, कंट्रोल कर रहा हूँ, पर आपने ये जो दिखा दिया, अब इससे मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। एक तो आप प्यार दे दो, नहीं तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बस। ये दोनों में से एक, फाइनली। देखो दामाद जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस तरह से अब बात मत करो कि मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। आप आप इस तरह से बोल रहे हैं ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? अरे मैं कुछ मत कीजिए, आप बस मुझे प्यार दे दीजिए। और अभी बहुत अच्छा मौका है। देखिए, दरअसल ससुर जी भी बाहर गए, और घर में कोई नहीं, आप भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। तो सोचिए, नहीं तो फिर आपके बेटी का संसार उजड़ जाएगा। क्या करूं? मैं अपनी जीती जी अपनी बेटी का तो घर बिखरते हुए नहीं देख सकती हूँ।
कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या मुझे दामाद जी की बात मान लेनी चाहिए? अभी तो मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं ठीक है दामाद जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे लेकिन वाह, आप इसका ना गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी मत करिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना घर और अपनी बेटी का घर और इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। अरे सासू जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं गलत फ़ायदा क्यों उठाऊंगा? बस जब तक सोनू प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, डिलीवर नहीं हो जाती, तब तक बस। उसके बाद दामाद तो जी, दुनिया में आप ही एक बाप नहीं बनते हैं। दुनिया में सिर्फ आप ही एक दामाद नहीं होते हैं। हर कोई बाप बनता है, लेकिन हर किसी के अंदर एक क्षमता होती है और क्षमता रखना पड़ता है अपना घर परिवार सेफ रखने के लिए। अरे तो मुझ में नहीं वो क्षमता, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, और आपके जैसी इतनी हॉट सास हो तो कौन ही कंट्रोल करेगा? अरे छुपाइए मत, अभी तो आपको दिखाना ही है। तो देखिए, ज़्यादा देर मत कीजिए, नहीं तो ससुर जी आ जाएंगे। आ जाइए। संगीता, ये क्या कर रही हो? शर्म है तुम्हें? दामाद के साथ, और तुमको तो शर्म आनी चाहिए। रिश्ता नाता सब भूल गए क्या? कौन है वो, पता है ना? अरे पहले आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? सब कुछ मैंने मेरे आंखों से देख लिया और सुन भी लिया। घटिया औरत, तुझे तो पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। अरे आप पहले सिर्फ जो देख रहे हैं वो मान रहे हैं, इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो नहीं मानेंगे। जो यहाँ पे बातें हुई, जो बातें रखी गई, पहले आप वो तो सुनिए। क्या ये सुनना आपकी है अभी? मुझे तेरी बात कुछ नहीं सुननी। तूने हरकत ही वैसी गंदी की है। आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। आपके दामाद जी आपकी बेटी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तलाक देने की बात कर रहे हैं। पता है क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जब से हमारी बच्ची प्रेग्नेंट हुई है तब से ये इनका उनका कुछ फिजिकल नहीं हो पा रहा कोई रिलेशन, इसकी वजह से ये बोल रहे हैं अगर आप नहीं मेरे साथ करोगे तो मैं बाहर जाऊंगा, मैं दूसरे के साथ संबंध बनाऊंगा और मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा, नहीं रहूंगा उसके साथ। अरे घटिया इंसान, तू दामाद कहलाने के लायक नहीं है। और तू क्या तलाक देगा? मैं खुद सोनू को बोल के इसको तलाक लेने लगाता हूं। क्यों तो ये कमीना इंसान है। लेकिन इसने जो कुछ भी किया तुम्हें तो नहीं करना चाहिए ना। अभी आप बताइए, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी का घर उजड़ रहा है, मेरे सामने इस तरह थूत की ऐसे बातें माँ हो रही पे। है, मैं क्या करूँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी। तुमने भी कुछ सही हरकत नहीं की है। और ठीक से झांको, गंदी औरत। मैंने अपने अंदर में झांका है और मैं परफेक्ट हूँ। आई एम परफेक्ट मदर। क्या आई एम मदर? नॉट बैड मदर। मैं क्या सही not हूँ, bad? मैं सही हूँ अपनी जगह। आप इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपने ऐसा दामाद ढूंढा है ना, आपका दामाद ऐसा है, इसको निकालिए। अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है या नहीं? अगर ये इसने ऐसा कहा तो तुम मुझसे कहती ना वो बात, या ऐसे आके गंदी हरकतें करती? मैं एक माँ थी, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। वो चाहे सही हो गलत हो, लेकिन उस समय मुझे सही लगा करना, मैंने किया। देखिए ससुर जी, बात मत कर तू मुझसे। इसको पहले घर से निकालता हूं, फिर देखता हूं। चल तू पहले मेरे घर से। तुझ जैसा कमीना इंसान मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। ससुर जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में मैं ये सब कर रहा था, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, फिर अरे मेरे
मेरे पैर छू मत तू, वरना मैं पापी हो जाऊंगा, समझा? देखिए देख, मुझे सोनू को तेरे पास रखना नहीं है, समझा? तेरे जैसा ना मुझे दामाद चाहिए ना उसको पति चाहिए। देखिए वो मेरी मैं तेरा और उसका तलाक करवाता हूं, मुझे और कुछ पता नहीं है। अभी तू निकल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं और सोनू को सब बताता हूं ये तेरी ऐसी गंदी हरकतें। देखिए ससुर जी, उसको मत बताइए, प्लीज उसको मत बताइए। मत बताइए मतलब? अरे तूने हरकत ही वैसी की है, ये माफी के लायक भी नहीं है, समझा? देखिए ये मेरी, ठीक है मैंने, तू निकल, तू निकल अभी, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं तो चल तेरे साथ ही मैं आता हूं, मैं भी तेरे साथ आता हूं। अच्छा ही किया इन्होंने। और अभी तो मैं इनसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ, अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हैं। मैं इनसे बात करूँगी बाद में, लेकिन क्या ही करूँ? गलती तो मेरी भी थी ना, मैं भी दामाद के बहकावे में आ गई, उनकी धमकियों में आ गई। कोई बात नहीं, कितना भी हुआ पति हैं हमारे, उनको हमारी बात तो माननी होगी ही, मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। वो इतना घटिया दामाद निकला, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो भी कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं चाहिए ऐसा दामाद। आगे की ज़िंदगी ख़राब हो बच्ची की हमारी, उससे पहले ही सब कुछ फाइनल हो जाए तो अच्छा है।